स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के दूसरे वीडियो को लेकर के आप तमाम विद्यार्थियों के बीच में उपस्थित हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए स्थलों की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता के स्थल उस और तथा किस नदी के किनारे बसा हुआ वह क्षेत्र है और वर्तमान में उसकी स्थिति कैसी है और उसके उत्खननकर्ता कौन थे और उसका उत्खनन कब किया गया था। इन तमाम प्रश्नों का हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे साथ अंत तक। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग यह वीडियो। कल हम लोगों ने 11 प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो आज जो है हम लोग 12 से शुरू करेंगे। देखिए 11 प्रश्न जो है हम लोगों ने कल सॉल्व किया था, तो 12वां नंबर जो हम लोग का प्रमुख स्थल है सुतका गेंडोर। क्या है? सुतका गेंडोर की खोज अर्थात उत्खननकर्ता कौन थे? तो सुतका गेंडोर का जो खोजकर्ता थे वह थे ऑरेल स्टाइन। और सुतका गेंडोर का खोज कब किया गया? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1927 ईस्वी में सुतका गेंडोर नामक स्थल का खोज किया गया था। और किसके माध्यम से की गई थी? तो ऑरेल स्टाइन के माध्यम से किया गया था। अब अगर हम बात करें कि सुतका गेंडोर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। अगर वर्तमान में हम बात करें कि इसकी स्थिति क्या है, तो यह मकरान में समुद्र तट के किनारे पर स्थित है। कहाँ है? तो मकरान के समुद्र तट के किनारे स्थित है। कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का? तो सुतका गेंडोर। चलिए 13वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि रोपड़ क्षेत्र जो है अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जिस रोपड़ की हम लोग बात करते हैं वह रोपड़ की खोज किसने किया था? तो रोपड़ स्थल का खोज जो है वह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से लेकर के 56 के मध्य में की गई थी। और आज यह सतलज नदी के किनारे है। और वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो यह पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। देखिए कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के रोपड़ जिला में पड़ता है। आपका जो प्रश्न है ऐसे आ सकता है कि रोपड़ का उत्खनन कब किया गया? तो 1953 से 1956 के मध्य किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। रोपड़ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है? तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। अगर आज इसे पूछा जाए कि रोपड़ जो है किस क्षेत्र में आता है, तो पंजाब के रोपड़ जिला में आता है। चलिए हम लोग 14 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बनावली जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल वह कहाँ पर है? तो बनावली जो है यह हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। इसका उत्खननकर्ता जो थे वह थे रविंद्र सिंह बिष्ट। और इसका उत्खनन जो था 1974 ईस्वी में की गई थी। और इस क्षेत्र का अगर कहें तो ये बनावली जो है वह रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए 15 नंबर जो हम लोग का पॉइंट है, 15 नंबर में कह रहा है कि सोलकह। क्या कह रहा है कि सोलकह जो है हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख स्थल जो है इसका खोज कब और किसके द्वारा किया गया था? तो सोलकह का खोज जो है 1962 ईस्वी में की गई थी। और जो खोजकर्ता थे वह थे जॉर्ज डेल्स। क्या था नाम उनका? जॉर्ज डेल्स नाम था। सोलकह तो बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। चलिए 16 नंबर जो प्रश्न है कि राखीगढ़ी कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का खोज किसने किया था? तो राखीगढ़ी का खोज जो है अमरेंद्र नाथ ने किया था। कब किया था? तो 1997 ईस्वी में किया था। अगर पूछा जाए कि राखीगढ़ी किस नदी के किनारे पे स्थित है, तो यह घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। राखीगढ़ी जो है किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है। और वहां का एक जिला है हिसार, उसी में पड़ता है यह। 17 नंबर जो है कि देशलपुर कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल देशलपुर जो है कहाँ है और इसका खोज कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो देशलपुर का खोज जो है केवी सुंदर राजन के द्वारा 1963 से लेकर के 64 के मध्य में किया गया था। और यह बामू चेला नदी के किनारे पे स्थित है। और इसकी जो वर्तमान स्थिति है वह गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर में जो है कुणाल। क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है कुणाल। यह इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता जो थे श्री एम आचार्य थे। कौन थे? श्री एम आचार्य थे। और यह कोसी नदी के किनारे है। वह कोसी नदी जो हरियाणा में विद्यमान है।
कह सकते हैं कि हरियाणा में पाई जाने वाली कोसी नदी के किनारे जो है कुणाल हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन जो है श्री एम आचार्य के द्वारा किया गया था। 19 नंबर जो हम लोग का है रोजदी, क्या है रोजदी जो है इसका खोज कब किया गया था? तो 1982 से लेके 95 के मध्य में किया गया था और इसका उत्खनन 7 बार किया गया था। कितना बार किया गया था? तो 7 बार किया गया था। यह किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो यह भादर नदी के किनारे पे स्थित है और यह गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के सौराष्ट्र में पड़ता है। कई बार यह पूछा गया है कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? तो गुजरात राज्य का एक अंग है सौराष्ट्र। चलिए हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर में क्या कहा गया है कि मीताथल, क्या कहा गया? मीताथल जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है उसका खोज जो है कब और किसके माध्यम द्वारा किया गया? तो इसका खोज जो है सूरजभान के द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। और यह किस नदी के किनारे पे है? तो यह यमुना और चौटांग नदी के बीच में है, अर्थात मध्य में है। और यह किस, अगर पूछा जाए कि मिथातल जो है किस राज्य में पड़ता है? तो यह हरियाणा के भिवानी जिला में पड़ता है। चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया कि मांडा, क्या कहा गया? मांडा जो है मांडा जो है किसके द्वारा खोजा गया? तो यह जेपी जोशी के द्वारा 1976 से लेकर 1977 के मध्य में खोजा गया क्षेत्र था और यह चिनाब नदी के किनारे पे बसा हुआ क्षेत्र है। अब चिनाब नदी जो है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अभी हाल ही में चिनाब नदी के ऊपर जो है केंद्र सरकार ने एक बहुत ही सुंदर पुल का निर्माण किया है जो दूसरे राज्य से जम्मू कश्मीर में जाने के लिए एक आवागमन के लिए सुचारू रूप से ट्रेन का संचालन किया गया है। चलिए 22 नंबर जो है बालाकोट, क्या कह रहा है कि बालाकोट का खोज कब और किसके द्वारा किया गया? तो बालाकोट का खोज जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा 1963 से लेकर 1970 के मध्य में किया गया था और यह कुन्हार या नैनसुख नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आज जो है यह पाकिस्तान के खैबर प्रांत क्षेत्र में पड़ता है।